लोग सत्संग में कहीं सुन लेते हैं कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति, भगवान के दर्शन। फिर वे इस बात को लेकर परेशान रहते हैं और हमेशा प्रश्न पूछते हैं, स्वामी जी भगवान के दर्शन कब होंगे? मैं उनसे कहता हूँ कि तुम क्यों स्वयं परेशान होते हो, क्यों भगवान को परेशान करते हो? भगवान की प्राप्ति और उनके दर्शन का अर्थ समझे बिना उन्हें प्राप्त करने के लिए चल पड़ना ऐसा ही है जैसे अमावस्या की रात को एक अंधेरे कमरे में एक अंधा व्यक्ति उस काले चूहे को खोजे जो वहीं पर है ही नहीं। भगवान ने कहा है कि परमात्मा समाहित का अर्थ है उसे परमात्मा मिल गया है। इस प्रकार भगवान बता रहे हैं कि उनकी प्राप्ति का अर्थ ये नहीं है कि जीवन में सुख दुख आए लेकिन हम सुखी दुखी न हो, मान अपमान के प्रसंग ले आए लेकिन हम विचलित न हो। भगवान सच्चित आनंद स्वरूप है। हम उनका दर्शन करना चाहते हैं तो अपने चित्त के आनंद को पहचानें। ये आनंद ही परमात्मा है। जब हमारा मन किसी वस्तु को भोग कर प्रसन्न होता है तो वह भोग का आनंद है। भगवान को वस्तु मत बनाओ। आंखों के द्वारा एक परिच्छिन्न रूप में थोड़े काल के लिए देखने को दर्शन मत सोचो। जब तक स्वाभाविक रूप से प्रश्न रहे तब तक आनंद किसी भी वस्तु में या व्यक्ति या पर निर्भर न करे। कोई वस्तु भी हो या न हो, कोई निंदा करे या वंदना करे, आप हो या नहीं हो, यदि मन में समत्व न बना रहे तो समझना कि भगवान के दर्शन हो रहे हैं। इस जगत में सभी नाम रूपों के द्वारा भगवान की अभिव्यक्ति हो रही है। यदि जगत का दर्शन करते हुए प्रसन्नता का अनुभव हो तो समझना कि भगवान के दर्शन हो रहे हैं, और यदि हम जगत के दर्शन में दुखी हो रहे हैं तो समझना भगवान का तिरस्कार कर रहे हैं। क्या आपने भगवान कृष्ण के चेहरे पर कभी दुख देखा है? ये मजाक में भी कभी नहीं हो रहे। वे नित्य प्रसन्न है, वे आनंद की मूर्ति है। यदि अपने ही सदा प्रसन्न रहने का निश्चय कर लिया है तो भगवान आपके माध्यम से जगत में अभिव्यक्त होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि रोने वाले को कभी भगवान के दर्शन नहीं होते। भगवान के दर्शन की अभिलाषा मत करो, उन्हें अपने माध्यम से अभिव्यक्त होने दो। हर्ष में दुख में डूबे रहकर भगवान का अवसर मत खाना। समझो एक निकम्मा बालक हर्ष में मम्मी 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 करते हुए साड़ी का पल्लू खींचता रहते हो और मम्मी कहते हैं चुप रखकर कब से सर खा रहा है। इसी प्रकार आंसू पोंछते हुए राम राम करोगे तो राम जी कहेंगे हनुमान जरा गदा ले जा, कब से सर खा रहा है ये भगत। अतः प्रश्न रहो, मस्त रहो, ताकि भगवान को याद करो तो हृदय से प्रेम छलके। एक बात और है, समझो हमें भगवान या दर्शन हो गया, भगवान आकर हमारे सामने खड़े हो गए, खम्भे की भांति बोले लो देख लो भाई मैं आ गया हूँ, और हम ठुक ठुक कर उनकी ओर ताकते रहे फिर भी अंतर्ध्यान हो जाएंगे। ऐसा भी हो गया तो फिर क्या करोगे? भगवान का नाम ही तो लोगे और सबसे प्रेम करोगे ना, तो ये काम अभी से ही शुरू कर दो। हमारी पूरी साधना इसी में है कि हम भगवान की अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाए। उनकी अभिव्यक्ति होती है प्रसन्नता के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से। ये मौज भगवान के आगमन की सूचक है, इसे हम पहचानना है। हम चाहकर भी अपना स्वयं का भला नहीं कर पाते, दूसरों का भला क्या करेंगे? ये जगत कन्यालाल की सृष्टि है, उसे दुनिया को बताना ही नहीं है, चलाना भी आता है। उसने स्वयं ही भगवद गीता भी कहा है कि मैं धर्म की स्थापना के लिए और जगत के उद्धार के लिए समय समय पर आकर अवतार लेता हूँ। लेकिन हम अपने सामर्थ्य और शक्ति के अहंकार में अपने मदहोश में हो जाते हैं कि हमें लगता है कि हमें संसार के लिए कुछ करना चाहिए, हम संसार को और समाज को बदल देंगे। हमने इस प्रकार के अनेक लोगों को देखा है जो समाज और को सुधार के क्षेत्र में अति उत्साहित होकर कूद पड़ते हैं और अंत में अपने दिल में कड़वाहट का भंडार कर सकते हैं। स्वामी जी मैं आपको बता दूं, ये समाज कुत्ते की दुम है, ये कभी नहीं सुधरेगा। मैंने जिनका भला करने के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया उन्होंने भी मुझे व्यवहार किया। जरा विचार करें कि भले कार्य का फल भला हो क्यों नहीं मिलता। या तो सृष्टि के नियमों का नेता दोषी माने या ये माने कि हम जिन्हें भला कार्य समझ रहे हैं वो वास्तव में भला नहीं है, अर्थात उसमें कुछ दोष रहे होंगे। जगत में उद्धार में जुट जाते समय हम नियमित निम्नलिखित गलतियां करते हैं। भगवान को सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान और सबका सूर्य मानने के बदले अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान मान लेते हैं और अपने को उसे श्रेष्ठ समझते हैं। ये निर्णय लेते हुए वो नहीं कर सका, न ये करना चाहता है,
वो हम करा के दिखा देंगे। इस प्रकार हम अपने आप को कर्ता भाव की वजह से बुरी तरह से जकड़ लेते हैं। कर्तव्यमान में हमारे व्यक्तित्व का गंभीर विकार है। जब हमने अपने आप को भगवान से भी श्रेष्ठ मान लिया है तो दुनिया के लोगों की तो मजाल ही क्या है। हम समझते हैं कि दूसरे कनिष्ठ है, निम्न है, हीन है और गए हैं, हम श्रेष्ठ है। हम उन विचारों पर दया करके उनके उद्धार का प्रयत्न करना चाहिए। किसी भी कलाकार की कला तब पूर्ण होती है जब उसमें सभी रसों का परिपाक हो। हमारे कन्हैयालाल की यह परिविचित्रपूर्ण विविधतापूर्ण सृष्टि उसकी अप्रतिम कला की प्रस्तुति है। यह जगत उसके ऐश्वर्य और आनंद की अभिव्यक्ति है। लेकिन हम भगवान की सृष्टि का सौंदर्य नहीं देखते, केवल बुराई देखते हैं। और हम दिन में 25 बार उसे जनाते हैं और वो कह रहा है कि वह गलत है। इन सभी कारणों से हमारे स्वभाव और व्यवहार में दम्भ और दर्प और हृदय की वाणी में कड़वाहट आ जाती है। समाज का भला हो हम कर नहीं सकते और अपना सत्यानाश अवश्य कर लेते हैं। विचार करें, आपके पास में जो है वह दूसरों को वही दे सकता है जिसके पॉकेट में डॉलर्स है। वह किसी को रुपया नहीं दे सकता। जिसके पास जलेबी है वह किसी को रसगुल्ला नहीं खिला सकता। जिसके पास में कड़वाहट है वो प्रेम की मिठास नहीं बांट सकता। जिसने कभी अपने बच्चों को मुस्कुराने नहीं दिया वह दूसरों के होठों को हंसी नहीं बांट सकता। इसलिए सबसे पहले आवश्यकता तो ये है कि हम अपने ऊपर ध्यान दें। हमें उद्धार जगत का नहीं, अपने आप का करना है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि अपने हृदय में अहंकार और क्रोध और कड़वाहट को विनम्रता, शांति और प्रसन्नता और प्रेम से बदलो। हमने ध्यान रखे, हमें किसी को उपदेश देना, प्रेम देना नहीं है। वैसा जब हम करने लगते हैं तो साधक बन जाते हैं। जो दूसरों को बदलने का प्रयत्न करते हैं वे समाज सुधारक है, और जो अपने को बदलने का प्रयत्न करते हैं वो भक्त है और साधक है। ये तो करते हैं समाज सुधार नहीं, चित्त शुद्धि की संभावना होती है। जब हृदय शुद्ध और पवित्र होता है तो वह द्रवित होने लगता है। द्रवित हृदय में परमात्मा का अवतरण होता है और प्रेम के रूप में, आनंद के रूप में, रस के रूप में। प्रेम और आनंद का रस जब परिपक्व हो जाता है तो वह बाहर उमड़ना चाहता है। इसके लिए भगवान ने 2 नहरें बनाई है। ये हमारे 2 हाथ जिनके द्वारा हृदय का प्रेम सेवा के रूप में बाहर बहने लगता है। इस प्रकार सेवा करने पर हमारा कर्तव्यमान घनीभूत नहीं होता, क्योंकि नित्य निरंतर अपने प्रभु की अनुभूति हृदय में होती है और ये आस्था दृढ़ होती है कि हमारे अंदर बैठा वही हमें चला रहा है और अपना कार्य स्वयं ही संभाल रहा है। हमें अपना क्या है, हम बस उसकी हाँ में हाँ मिलाना है। तब हम चलाने वाले नहीं हैं, चलने वाले बन जाते हैं। हमें अहंकार होता है कि हम इसी बात का हमारे मालिक ने हमें अपनी सेवा का अवसर दिया है। जब अपने अंदर इस प्रकार कन्या के दर्शन होते हैं तब बाहर ही हर एक रूप में हम उसे अभिव्यक्ति समझ में आने लगती है। तब हम दूसरों को कनिष्ठ, निम्न, बेचारा और दया का पात्र मानकर उसका भला और उद्धार करने नहीं करेंगे, न भी कभी चीज़ खींच कर उन्हें कुत्ते की दुम मानेंगे। उद्धार करने से निम्न का किया जाता है, अपने से श्रेष्ठ की तो सेवा होती है। भाव का ये परिवर्तन बहुत परिवर्तन ला देता है। साधु संत कभी किसी का भला या उद्धार करने का दावा नहीं करते, लेकिन उनके ही द्वारा समाज का कल्याण अपने आप होने लगता है और दुनिया का उद्धार करने और भला करने में के संकल्प पालोगे तो प्रभु को भूल जाओगे। हमें किसी का उद्धार नहीं करना, हमें तो सभी रूपों में पता रहे अपने प्रभु की सेवा करनी है। यही अपनी मौज है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण।